अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डूज एंड डोंट्स व्हाइल बाइंग अ न्यू टॉय फॉर योर किड। जब भी आप अपने बच्चे के लिए कोई खिलौना खरीदने लगे तो कुछ बातें ज़हन में रखें। सबसे पहली बात ये, क्या ये टॉय लॉन्ग लास्टिंग है, क्या ये इतनी देर चलेगा कि आपका बच्चा उसको एंजॉय कर सके। ये किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए तो नहीं है कि बच्चा 3-4 महीने खेलेगा और उसके बाद उसको छोड़ देगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या इस टॉय से आपको बच्चे को कोई लर्निंग मिलेगी, किसी तरह से हेल्पफुल होगा या नहीं। कुछ बातें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। आपने अपने बच्चे के लिए किस किस्म के टॉयज खरीदने हैं या खरीदते हुए आपने किन किन चीज़ों को माइंड में रखना है। सबसे पहली बात यह कि कभी भी सस्ते और गंदी क्वालिटी के खिलौने मत खरीदें, वो जल्दी टूट जाएंगे, बच्चा जल्दी बोर हो जाता है और उसको दोबारा से नए खिलौने की जरूरत पड़ती है। इससे बच्चे को चीज़ों की केयर करने की आदत नहीं रहेगी। जब उसको पता चलेगा कि उसको हर कुछ दिनों बाद नया टॉय मिल जाता है तो वो उसके लिए चीज़ों की वर्थ नहीं रह जाती है। उसके लिए वो सब यही है कि एक दफ़ा खेला और बस फेंक दिया, उसको नया टॉय मिल जाएगा। दूसरी बात ये, मेरा ये ख्याल है कि जो बैटरी ऑपरेटेड टॉयज होते हैं वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक ही तरह का काम करते हैं और एक ही तरह से चलते हैं। इसमें बच्चों के लिए कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं, बैटरीज बार बार बदलनी पड़ती हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। बच्चे ने एक दफा फेंका तो वो टूट जाएगा, महंगे भी होते हैं और उनकी केयर करना भी मुश्किल होती है, पानी में डालो तो भी खराब हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बैटरी ऑपरेटेड टॉयज को मैक्सिमम कोशिश करें कि अवॉइड करें। एज ग्रुप में आप ले सकते हैं जब बच्चा आपको लगता है कि बहुत छोटा है, उसके लिए लाइट्स और म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन थोड़ी सी बड़ी एज में जब उसको शौक है इस चीज का कि उसने खेलना है, रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी से खेलना है या उसने कोई डॉल है उसकी इस तरह की जिससे खेलना है। 2 to 4 years वाली एज जिसमें बच्चे चीजें तोड़ते फोड़ते हैं और उनका अटेंशन स्पैन इतना थोड़ा होता है, उस एज में मैं ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप उनके लिए बैटरी ऑपरेटेड टॉयज लें, जो कि महंगे भी हैं और जल्दी खराब भी हो जाते हैं। ज़हन में बात आती है कि हमें किस किस्म के टॉयज खरीदने चाहिए। बच्चों के लिए ऐसे टॉयज खरीदने चाहिए उनकी इमेजिनेशन को, जो उनकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करें। जैसे आप उनके लिए पजल्स ले सकते हैं, लेकिन पजल्स भी वो वाली जिनको वो सॉल्व कर सकें। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल वाली पजल्स ले आएंगे तो वो उनके लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगा, उनके लिए बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि वो उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे तो उनका टेंशन खत्म हो जाएगी। आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि आपका बच्चा किस किस्म की चीज़ को अडेप्ट करेगा या किस तरह से वो उसको फॉलो करेगा। ये प्रिटेंड प्ले सेट्स ले सकते हैं, ये सबसे मजे की चीज़ है कि उनके लिए डॉल हाउस हो गया, डॉक्टर सेट हो गया या फिर टूल सेट हो जाता है लड़कों के लिए, तो वो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और वो उसमें बहुत देर बिजी रहेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स एक बहुत मजेदार चीज है जिसको वो एंजॉय कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उसको वो खेल सकते हैं। दीज आर ओपन एंडेड टॉयज जिनका कुछ स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, उनको आप किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं और किसी भी तरह से उनको एंजॉय कर सकते हैं। कोई इसके साथ कोई रूल्स नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट नहीं है कि ये सिर्फ एक ही तरह यूज हो सकते हैं। मैग्नेट्स एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है फॉर किड्स। अब 2 to 4 years की एज में हमारे पास डो आ जाती है, स्लाइम आ जाता है, बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये आप तभी दे सकते हैं जब आपको यकीन हो कि आपका बच्चा इसको खाएगा नहीं या किसी और किस्म का हैजर्ड नहीं होगा। एक एनिमल फिगर्स एक बहुत मजेदार चीज है जिसको वो एंजॉय कर सकते हैं। लर्न द नेम ऑफ एनिमल्स, उनका हैबिटाट, उनका खाना पीना और उनको सेट करके वो एक अपना पूरा जंगल बना सकते हैं। कोशिश करें कि उनके सामने कम टॉयज हों उनके, ताकि उनको टॉयज की अहमियत का अंदाजा हो, लेकिन वो मीनिंगलेस ना हो, कुछ का पर्पज हो उनके लिए, ताकि वो खेलने के साथ साथ सीखें भी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके लिए बिल्कुल 3-4 टॉयज लेके रख लें और बस उनसे कहें बस अब यही तुम्हारे टॉयज हैं, तुमने इनके साथ खेलना है। ऑलवेज रोटेट द टॉयज। अगर आप देखें कि आपका बच्चा कुछ स्पेसिफिक टॉयज में, किसी डॉल में या किसी चीज में इंटरेस्ट लूज कर चुका है तो उसको साइड पे कर दें, उसको बंद कर दें, उसको कुछ कोई और टॉयज दे दें। तो 3-4 हफ्ते के बाद जब आप उसको दोबारा वो वाला टॉयज देंगे तो उसको लगेगा जैसे ये बिल्कुल नए टॉयज हैं उसके लिए। बजाय इसके कि आप बार बार सस्ते और नए खिलौने खरीदें, आप एक ही दफा अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उसको कुछ अरसे के बाद दें उसको, ताकि वो इसको एंजॉय कर सके। और एक और बात ये कि अगर आप उसके सामने सारे के सारे टॉयज रख देंगे तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि मैंने किस चीज के साथ खेलना है, वो बस हर चीज को उठा के फेंक देगा और बात खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास ब्लॉक्स हैं, अगर आप उसको बच्चे को ब्लॉक्स देना चाह रहे हैं तो वो ज्यादा क्वांटिटी में है तो आप उसको हाफ बकेट दे दें उसको कि आप इसके साथ खेलो। इससे क्या होगा, मेस क्लीन करना आसान होगा और उसको भी पता होगा कि यही टॉयज हैं, इनके साथ मैंने कुछ ना कुछ करना है, और जैसे कि आधों को वो बाहर फेंक दे। आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगी वो ये है कि टॉय खरीदते वक्त आपने ये सोचना है कि वो किसी खास एज ग्रुप के लिए तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा कुछ अर्से बाद बोर हो जाएगा, बल्कि आपने उसको लंबे स्पैन के लिए चलाना है। तो इसका मतलब ये है कि आपने सोचना है कि वो किस तरह से उसको यूज कर सकता है। अगर वो छोटा है तो वो सिर्फ कलर्स डिफरेंशिएट करेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो उसको पाइल अप करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा तो उसको समझ आएगी कि ये शेप्स कौन कौन सी हैं और किस किस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। अपनी वीडियो में इस बात पे खत्म करना चाहूंगी कि हमें हमेशा टॉयज खरीदते वक्त इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि हमारा बच्चा उन टॉयज के साथ क्या क्या खेल सकता है, क्या क्या इमेजिन कर सकता है, बजाय इसके कि वो टॉयज हमें बताएं कि वो क्या क्या कर सकते हैं हमारे बच्चे को दिखाने के लिए। तो बेहतर है कि हम उस किस्म के टॉयज खरीदें जो हमें ज्यादा से ज्यादा लर्निंग और क्रिएटिविटी दे सकें। Thank you so much for watching my video. See you next time. Allah Hafiz.